हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज सीएम हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में होगी खास प्रस्तुति। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत देश के अलग अलग इलाकों में हर घर तिरंगा अभियान की झलक भी देखने को मिल रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर भी देश भर में तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ध्वजारोहण करेंगे। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा झंडा फहराएंगे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा। इसको लेकर शनिवार को ही मोरहाबादी मैदान में फाइनल रिहर्सल हुआ था। आज 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के मौके पर विभिन्न जवानों की टुकड़ियों द्वारा परेड प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। शहर में प्रवेश के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। मोरहाबादी मैदान के चारों ओर से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची में करंट लगने से 3 की मौत। राजधानी के कांके थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार छत पर तिरंगा लगाने के समय यह हादसा हुआ है। मृतकों की पहचान विनीत झा, पूजा और आरती के रूप में हुई है। कांके थाना प्रभारी ब्रज कुमार ने बताया कि घर की छत के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरा हुआ था। उसी दौरान तीनों मृतक झंडा लगाने के लिए छत पर चढ़े हुए थे। काफी बारिश होने की वजह से करंट झंडे में दौड़ गई, जिससे तीनों उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। झारखंड में 19 अगस्त तक होती रहेगी बारिश। जाने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड की रांची समेत अन्य जिलों में कल रविवार को दिन भर बारिश होती रही। लगातार बारिश से रांची की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आम लोग को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज 15 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं आगामी 19 अगस्त तक लोग को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम केंद्र ने संभावना जताई है कि राज्य के कई स्थानों पर आगामी 19 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 15 और 16 अगस्त को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 17 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 18 अगस्त को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा 19 अगस्त को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले अविनाश पांडे। विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रणव झा उपस्थित रहे। स्टेडियम में मुख्य समारोह। आज कृषि मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। गिरिडीह जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों सहित अन्य जगहों पर धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण का समय निर्धारित कर दिया गया है। मुख्य समारोह स्थानीय स्टेडियम होगा। यहाँ सुबह 9 बजे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ध्वजारोहण करेंगे। रविवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका में पोस्टमार्टम हाउस में शव की हुई अदला बदली। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुधानी केवट पाड़ा के रहने वाले पूरन केवट की शनिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव की अदला बदली हो गई। उसके परिजनों को इस बात की जानकारी तब मिली जब शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए शव से प्लास्टिक को हटाया गया। परिजन यह देखकर दंग रह गए कि शव पूरन का नहीं किसी और का था। परिजन भागे भागे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पूरन के शव की मांग करने लगे, लेकिन तब तक पोस्टमार्टम हाउस से कई शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके थे। अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरन का शव कहाँ गया। परिजन पूरन के शव के इंतजार में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे हुए हैं। विभाग ने सभी शव ले जाने वाले परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। फिलहाल पूरन का शव दुमका नहीं पहुंचा है।
खूंटी में गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, बेरोजगारी और महंगाई से मिले आज़ादी। खूंटी जिले में रविवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित आज़ादी की गौरव यात्रा का समापन किया गया। गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता खूंटी पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सभी अपने अपने तरीके से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि हमें आने वाले समय में बेरोजगारी और महंगाई से आज़ादी मिले, भाईचारे की भावना को समाप्त करने वाली शक्तियों से आज़ादी मिले और विकास कार्यों को पूर्ण करने में सबका सहयोग समान भाव से मिले, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य कर सकें। रांची के मोरहाबादी मैदान में होगी दही हांडी प्रतियोगिता, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति रांची की ओर से 17 अगस्त को मोरहाबादी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव और 18 को दही हांडी प्रतियोगिता होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने 18 को दही हांडी प्रतियोगिता में आने पर सहमति जताई है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने उन्हें समिति का प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत साहे, विधायक कुमार जयमंगल सिंह आदि मौजूद रहेंगे। गिरिडीह में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा, ट्रक से 700 बोरा चावल जब्त। झारखंड के गिरिडीह जिले में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम द्वारा खदेड़कर ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में पीडीएस चावल की बड़ी खेप कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि सुबह 9:30 बजे एसडीएम को गुप्त सूचना मिली कि धनवार से पीडीएस का चावल ट्रक से कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने धनवार से सरिया की ओर जा रहे ट्रक को जब्त किया, जिसमें 700 बोरा में करीब 289 क्विंटल चावल पाया गया है। इस क्रम में ट्रक चालक संतोष कुमार फरार होने में सफल रहा, जबकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी, आज सोमवार को डीसी फहराएंगे तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह 15 अगस्त सोमवार को शहर के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित होगा। डीसी संदीप सिंह सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन करेंगे। सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के सभी सरकारी भवनों को जगमग रोशनी से सजाया गया है। यह जानकारी जिले के जनसंपर्क विभाग ने दी है। झारखंड में चाकू से वार कर बेहरामी से युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाकू से वार कर एक शख्स की हत्या कर दी। मृतक का नाम मोहम्मद जावेद बताया जा रहा है। हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना इलाके के 6 नंबर में 3 अपराधियों ने चाकू से वार कर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक 6 नंबर का रहने वाला था। मृतक का नाम मोहम्मद जावेद बताया जा रहा है। बोकारो में आज़ादी के जश्न का अनोखा अंदाज, 4 किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर निकाली यात्रा, 10,000 लोग हुए शामिल। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोग अपने तरीके से तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर बोकारो के चास में भी जोहार वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 4.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर तक निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा चास के जोधाडी मोड़ से निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए सेक्टर 4 की गांधी प्रतिमा के पास खत्म हुई। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राएं और आम लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान बारिश होने के बावजूद लोग पूरी उत्साह के साथ तिरंगे को पकड़कर अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे थे। यात्रा में बज रहे देशभक्ति के गाने पर क्या महिला और क्या पुरुष सभी लोग झूमते नजर आए। इस दौरान महिलाएं इस भव्य तिरंगा यात्रा को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सेल्फी लेती नजर आई। इस यात्रा में 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश, मुर्मू बोली, जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब भारत ने खुद को संभाला, अब तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से लेकर आदिवासी समुदाय के योगदान तक पर बात कही। वहीं यह भी कहा कि कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी तब भारत ने खुद को संभाला। अब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
कांग्रेस की गौरव यात्रा संपन्न। मंत्री रामेश्वर उरांव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पिछले 9 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाई जा रही गौरव यात्रा का रविवार को समापन हो गया। पद यात्रा का प्रारंभ कुड्डू प्रखंड के ग्राम पंडरा से शुरू किया गया, जो रांची कुड्डू मुख्य पथ होते हुए कुड्डू बस स्टैंड स्थित वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि के बाद संपन्न हो गई। स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कुड्डू बस स्टैंड स्थित वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश पिछड़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर आजाद होंगे। खूंटी जेल में बंद 19 कैदी। पूरे झारखंड में 110 बंदी हो रहे हैं रिहा। झारखंड के विभिन्न जिलों में सजा काट रहे सैकड़ों बंदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जाएगा। इसी के तहत खूंटी जिला के उपकारा में सजा काट रहे 19 बंदियों को भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में खुली हवा में सांस लेने का तोहफा मिलने जा रहा है। जेल में इन बंदियों के अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी सजा आधी माफ कर उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। ये सभी बंदी 15 अगस्त यानी आज जेल से रिहा होंगे। चयनित बंदियों को रिहा करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस को 11 वीरता पदक, 1 राष्ट्रपति पदक व 11 सराहनीय सेवा मेडल। झारखंड के लिए यह खुशी का क्षण है। विशेषकर पुलिस विभाग के लिए भारत सरकार ने झारखंड के 26 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को विभिन्न सेवाओं के लिए मेडल प्रदान किया है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर इसकी विधिवत घोषणा कर दी गई है। मेडल प्राप्त करने वालों में 6 पुलिस जवान ऐसे भी हैं जो शहीद हो चुके हैं। इनको मरणों उपरांत मेडल प्रदान किया जाएगा। यह 6 जवान नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। इस सम्मान के जरिए भारत सरकार ने इनकी शहादत को याद किया है। जानकारी के अनुसार झारखंड के 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक मिला है। इसके साथ ही एक पुलिस अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। वहीं 11 पुलिस जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदक पाने वाले सभी 26 पुलिस कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिम्स किचन में स्पेशल मेन्यू। मरीजों और तीमारदारों को परोसे जाएंगे खास व्यंजन। भारत में भोजन के माध्यम से त्योहारों को मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। दीपावली, दुर्गा पूजा, होली, ईद जैसे विशेष त्योहारों पर विशेष भोजन बनाकर लोग परिवार के साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन कई बार विषम परिस्थिति में रहने के कारण लोग त्योहारों को भूल जाते हैं, खास करके जब किसी का कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती हो और वह जिंदगी या मौत की जंग से लड़ रहा हो। इसी को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में अपने मरीजों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिम्स रसोई घर की तरफ से विशेष खाना परोसा जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय पर फैसला नहीं। 16 अगस्त को बैठक। ठंडे बस्ते में प्रस्ताव। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति की 16 अगस्त को होने वाली बैठक में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव नहीं होने पर प्रबंधन संरचना के तहत कार्यरत परियोजना कर्मियों में रोष है। कहा जा रहा है कि 3 वर्षों के परफॉर्मेंस अप्रेजल होने तथा मानदेय वृद्धि पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रस्ताव एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है। कर्मियों के अनुसार राज्य कार्यकारिणी समिति की पिछली साल 5 अक्टूबर को हुई 59वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि आंतरिक समिति द्वारा यथाशीघ्र परियोजना कर्मियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल कराते हुए संविदा विस्तार एवं मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। रंगे हाथ धराया 2 साइबर अपराधी। एटीएम से निकाल रहे थे नगद राशि। झारखंड में साइबर अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में 2 लोगों को गिरिडीह साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एटीएम से रुपए की निकासी करने के दौरान हुई है। गुप्त सूचना पर साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो के निर्देश पर साइबर थाना पुलिस ने रविवार को नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित HDFC बैंक के एटीएम से दोनों साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया है कि एसपी अमित रेणु द्वारा जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना पर साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी कर दोनों साइबर अपराधियों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव निवासी सागर कुमार तुरी और संतोष कुमार मंडल शामिल हैं। सिमडेगा की ठूठी अंबा नदी से 100 बरामद। पुलिस छानबीन की शुरू। ठूठी अंबा नदी से एक व्यक्ति का 100 बरामद हुआ है। घटना कुरुडेग थाना इलाके की है। ग्रामीणों ने नदी में तैरते हुए एक 100 को देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही कुरुडेग थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर नदी से 100 को निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी है।
झारखंड में गुमला पुलिस ने लगाई हथियार प्रदर्शनी, बच्चों ने लिया सेना में जाने का संकल्प। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर गुमला पुलिस ने स्कूली बच्चों के लिए हथियार की प्रदर्शनी लगाई। हथियार की प्रदर्शनी देखकर बच्चे काफी रोमांचित हुए। हथियार कैसे चलाते हैं यह जानने की जिज्ञासा बच्चों में देखी गई। हथियार प्रदर्शनी का उद्घाटन एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारी व डीडीसी हेमंत सती ने किया। पुलिस लाइन चंदाली के भवन में हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें स्कूली बच्चों को सामूहिक रूप से हथियार के बारे में जानकारी दी गई। एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब ने कहा है कि हथियार प्रदर्शनी का मकसद बच्चों को हथियार के बारे में जानकारी देना है ताकि बच्चे पुलिस व सेना में जाने की तैयारी करें। एक माह से जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली, सीएम के पास मामला पेंडिंग। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद एक माह से अधिक समय से रिक्त है। इस कारण जहां विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही है, वहीं कुछ अन्य परीक्षाओं का परिणाम भी जारी नहीं हो पा रहा है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। सबसे अधिक परेशान सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। लंबे समय तक जो है कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद परिणाम जारी होने का समय आया तो उनका परिणाम सिर्फ इसलिए जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है। अभ्यर्थी आयोग से लेकर कार्मिक विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। जिन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, उनमें चिकित्सकों के महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। अमिताभ चौधरी के 5 जुलाई को ही 62 वर्ष पूरा होने के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद ना तो किसी जो है सदस्य को जो है प्रभार दिया गया है और ना ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकी है। बताया जाता है कि नियुक्ति पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही किसी सदस्य को प्रभार मिलेगा या अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होगी। पुलिस अवर निरीक्षक रामेश्वर भगत को मिलेगा वीरता पदक। 15 अगस्त यानी आज किए जाएंगे सम्मानित। 14 अगस्त को भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा विभिन्न पुलिस पदकों की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक थाना प्रभारी कोलेबेरा के रामेश्वर भगत को वीरता पदक के लिए चुना गया है। बता दें कि रामेश्वर भगत अपने पूर्व जो है पदस्थापन रामगढ़ जिला में पीएलएफआई के जोनल कमांडर बाजीराम महतो उर्फ रंजीत उर्फ विशाल को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। उस अभियान में इनके द्वारा अदम्य साहस का परिचय दिया गया। इस कार्य के लिए उन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है, जो सिमडेगा जिला और कोलेबेरा के लोगों के लिए और झारखंड पुलिस के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जश्न-ए-आज़ादी के रंग में डूबा जामताड़ा। 328 फीट का तिरंगा लेकर युवाओं ने निकाली यात्रा। आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जामताड़ा जिला भी जश्न-ए-आज़ादी के रंग में डूब चुका है। देशभक्ति गीत और राष्ट्रीय ध्वज से जामताड़ा का वातावरण भक्तिमय हो गया है। आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर जामताड़ा में युवाओं द्वारा 328 फीट का लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। युवा काफी उत्साह के साथ हाथ में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति गीत से झूम रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।